पूछना चाहेंगे, इनका सवाल है। जा सका देखा। तो इनका सवाल है कि हमारे देश के जो लीडर हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए कितने फायदेमंद हैं, आगे भी रहेंगे। तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे देशवासियों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों एवं मेरी माताएं बहनों, और एक और बात बता दूं, मैं जो भी बोलता हूं सत्य बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूं। तो आज की जो परिस्थिति है, मैंने रामायण गीता को कुछ अध्ययन किया है, तो मैंने उसमें से निकाला है कि पहले के राजा महाराजा जो होते थे तो राजा तो बन जाते थे, परंतु क्या है, राजा बनने के बाद जो अपना दायित्व है वो सदुपयोग करते हैं, अपने पावर का यह दुरुपयोग करते हैं। तो आज जो फिलहाल दिख रहा है मुझे, आदरणीय हमारे केंद्र में बैठे हुए मोदी जी, जो कुछ सालों पुराना एक वीडियो मैंने देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कि चीन में जाकर के बोलते हैं कि ना जाने हमने पहले जन्म में क्या पाप किया होगा तो हमको हिंदुस्तान में हम पैदा हुए। तो बताइए मेरे दोस्तों, आप चुनाव कीजिए, आप आपके दिल से पूछिए। और जो भी बोलता हूँ मैं, ज़्यादातर राजनीतिक या जातिवाद इसके बारे में मैं बोलता नहीं हूँ। अगर बोलता हूँ तो यहाँ से बोलता हूँ, बस यहाँ से सोचना कर, जो व्यक्ति ये बोल सकता है कि हमने न जाने पहले जन्म में क्या पाप किए होंगे तो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, चीन में जाकर बोलते हैं और कोरिया में जाकर बोलते हैं। अगर वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, देश का लीडर बन जाता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे ही, आप देश के 140 करोड़, जिस देश में भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता हो, विदेशों में भी इस कल्चर को पूजा जाता हो, जहां पर राम और श्याम की चरणों से पावन और पवित्र हुई भूमि पर हम यहाँ पर अगर पैदा हुए हैं तो हम सौभाग्यशाली हैं। हमको गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर बोलता है कि हमने न जाने क्या पाप किए होंगे सो हम हिंदुस्तान में पैदा हो। कितना दुर्भाग्य है मेरे दोस्तों, कितना एक विडंबना वाली बात है। और आज की परिस्थिति, किसान बेहाल, युवा बेहाल, हर वर्ग, हर सिस्टम, हर संस्था, हर व्यवस्था तोड़ कर रख दी है। अपनी मुट्ठी में मीडिया को रख लिया है कि सौदा कर दिया महंगा, सस्ते कर दिए फसलों के भाव। देखो मेरे साथियों, ये मोदी का कमाल। जब आता चुनाव का साल, जब आता चुनाव का साल, तो चलते हैं वो नई नई चाल। और बड़े बड़े लोगों से देखो कैसे मिलाते हैं ताल से ताल। और जब चुनाव आता है, जब भाषणों के लिए तैयार होते हैं आदरणीय मोदी जी, उनकी सजावट कैसी होती है आपको पता है? कितने महंगे कपड़े पहनते हैं मोदी जी कि 1 लाख का जूता और 10 लाख का सूट। और मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं दावे से कहता हूं, विश्व में भी नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं झूठ पर झूठ। तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे उनके सहयोगी अमित शाह जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मनमर्जी जैसे सिस्टम को, संस्था को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं और मीडिया को अपनी जेब में रख रहे हैं। तो वो व्यक्ति, एक और बात मैं आपको बता दूं,
हमारे आदरणीय मोदी जी के पास एक खास क्वालिटी क्या है? सबसे बड़ी क्वालिटी एक ही है कि वो भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट है। तो मैं एक और बात बता दूं, भाषण देने से देश के लोगों के इमोशनों को नहीं पढ़ा जाता। देश के लोगों को आशाएं आकांक्षाएं क्या हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता है। देश की जनता की